वर्तमान के पलों में रहना, हवा की मौजों में आज फिर गजब की नज़ाकत है। ज़रूर आज उसने मुझे दिल से याद किया होगा। याद, सर्वप्रथम अपनी याद का दिया जलाना, अपने ऊपर उपकार करना। इस प्रोसेस में कुछ नहीं करना, बस मन जो भी कर रहा है उसके प्रति सावधान हो जाना। जैसे आप अपने भीतर मुड़ते हैं, बाहर बहती हुई 80% एनर्जी आप सेव करते चले जाते हैं। आपके भीतर वो एनर्जी प्रवाहित हो रही है और आपका देखना शुरू हो जाता है। अंतस की धारा में अंधेरों से प्रकाश की ओर बढ़ना, आकार से निराकार की ओर। लेकिन अगर तुम किसी आकार को ही ना समझे तो निराकार को क्या समझोगे? अगर तुमने प्रकाश के अंदर ही अपना दिया नहीं जलाया तो अंधेरों में कैसे जलाओगे? तुम्हें जगाने के लिए कोई साकार चेतना चाहिए, कोई प्रत्यक्ष चाहिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बहुत रिलैक्स हो जाना, न्यूट्रल हो जाना। ध्यान रहे, जितना ज्यादा राग है, अटैचमेंट है, उतना हमारे भीतर ज्यादा भय है, और जितना ज्यादा द्वेष है उतना ज्यादा वैर। इस धारा में हमें निर्भय और निर्वैर होना है, ना बहुत ज्यादा राग ना द्वेष। वैर का संबंध द्वेष के साथ है और भय का संबंध राग के साथ है। बस इतना ध्यान रहे। तुम्हारी जिससे जितनी ज्यादा अटैचमेंट है, तुम्हें वही उतना ज्यादा भय लगेगा कि कहीं ये मेरे विपरीत ना चला जाए, ये कहीं मुझे छोड़ ना दे, ये कहीं चला गया तो मेरा क्या होगा। ये सारी इनसिक्योरिटीज हमें हर पल घेरे रखती हैं, जिससे हमारा वर्तमान खराब हो जाता है। ये सब राग है। जितना ज्यादा तुम्हारा वैर है वो सब द्वेष से पैदा होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, गहरा संबंध है दोनों में। अगर वास्तव में तुम्हें अपनी अनुभूति करनी है या ईश्वर की अनुभूति करनी है तो बस आज से, अभी से निर्वैर यानी राग द्वेष रहित होना शुरू कर दो। और अंतस की धारा में हम यही प्रयास भगवद गीता के माध्यम से कर रहे हैं। ये सारा मार्ग आकर्षण से रूपांतरण तक का है। यहां सबसे ऊंचा जो आकर्षण है वो है व्यक्ति का समष्टि से। व्यक्ति यानी मैन, समष्टि यानी गॉड। इन दोनों का कैसे संगठन होता है? कौन सा फोर्स है इन दोनों में? इसमें है विश्वास, भरोसा, श्रद्धा, प्रेम, कुछ भी कहो। ये आकर्षण का उत्कृष्ट पहलू है कि जहां तुम्हें किसी ईश्वरीय चेतना के प्रति का मित्रता का भाव फूट जाए, गुरु का भाव फूट जाए, ये तुम्हारे भीतर मनुष्य देह में जो मैटर है यानी पंचभूत, मनुष्य पृथ्वी पर है, मनुष्य के पास माइंड है, लेकिन ये मैटर माइंड और अर्थ से उठाकर तुम्हें गॉड की तरफ एनलाइटन कर सकता है। वो है सदगुरु के प्रति का आकर्षण, सत्य के प्रति का आकर्षण। ध्यान रहे, सदगुरु व्यक्ति नहीं है। उनके भीतर रहा सत्य, उनके भीतर रहा ज्ञान, उनके भीतर रही शुद्धि, उनके भीतर रहा आनंद, उत्सव की आदत। तुम्हें उनके प्रति का आकर्षण हो जाए। जैसा उनके पास आनंद है ठीक वैसा चाहिए, लेकिन यह भी पक्का होना चाहिए कि उनके पास कुछ ऐसा मार्ग है जो वो मुझे बता सकते हैं।
तो श्रद्धा का फोर्स तुम में उत्पन्न होता है और वही हमें ईश्वर तक ले जाता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि इस जगत में जो भी श्रेष्ठतम आकर्षण है वो श्रद्धा का आकर्षण है। इसीलिए तुम मेरे वचन पर श्रद्धा को ला पहले। बाकी सारे आकर्षण निम्न स्तर के हैं। ईश्वर से मिलना है तो सर्वोत्कृष्ट आकर्षण चाहिए, और वो है किसी सत्य के प्रति का आकर्षण होना या आकर्षित होना। और जहां भी आकर्षण आएगा वहीं समर्पण आएगा, और जहां समर्पण आएगा वहीं रूपांतरण आएगा। तुम खाली यहां ज्ञान लेने आओगे कि बहुत सारे नए शब्दों का मतलब पता चलेगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, सब कुछ ले जाओगे, लेकिन भीतर वो मस्ती, वो आनंद, वो हल्कापन, वो उत्सव, वो राहत, वो नाच तुम्हारे भीतर नहीं आ सकता। लेकिन जब तुम आकर्षण के सूत्र में बंधोगे, भीतर एक खिंचाव पैदा होगा। अरे अंतस की ध्यान धारा में जाना है, भीतर एक तरंग उछलती है। यही है श्रद्धा। शब्दों में श्रद्धा नहीं आती, हृदय में श्रद्धा आती है। शब्दों के धोखे में नहीं आना, आंतरिक संवेदन चाहिए। और इसकी दो ही पहचान है, या तो चेहरे का नूर बदलता है या आंखों से अश्रु की धार बहती है। आकर्षण से समर्पण होगा, समर्पण से फिर रूपांतरण, फिर तुम उस विराट की लीला को समझ पाओगे। जागे रहना। कौन कहता है कि चांद तारे तोड़ लाना जरूरी है। दिल को छू जाए प्यार के दो लफ्ज ही काफी हैं। और वैसे भी रब को याद करूं, ये याद करूं तुम्हें, जर्रे जर्रे में वो है और कतरे कतरे में तुम। एहसास छूती है जब सर्द हवाएं, छूती है जब सर्द हवाएं तन को, तो न जाने क्यों एहसास तुम्हारा होता है। इसी एहसास के इंतजार में नेक्स्ट वॉल्यूम तक जागे रहना, होश में रहना।